ज्ञान को आश्रय देने में, ज्ञान को धारदार करने में उस समय 3 महर्षि मिथिला क्षेत्र में थे जो ज्ञान को, धरोहर को संभाले हुए थे। याज्ञवल्क्य, उनका साथ देने वाली गार्गी, विश्वामित्र और महर्षि अष्टावक्र। ऐसी जगह पर रहकर भगवान श्री राम ने आश्रम को व्यवस्थित किया, ज्ञान को, विचार को पूर्ण रूप से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। तब वहां से आगे बढ़े और जो अभी चौपाई थी उस समाप्त किए। अब दूसरी चौपाई करते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखई जाई। धनुष यज्ञ सूचि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र के आश्रम में रह लिए भगवान बहुत दिनों तक। अब विश्वामित्र उनको कहते हैं श्री राम एक लीला होने जा रही है, एक घटना घटने जा रही है और वो घटना है धनुष यज्ञ की। ऐसा विश्वामित्र भगवान से कहा और उसे देखने के लिए हम आप चले। महत्वपूर्ण बात है, जब राम कथा का प्रसंग आता है, राम की लीला का प्रसंग आता है तो धनुष यज्ञ की चर्चा होती है। ये धनुष यज्ञ क्या होता है, क्या उसमें आहुति पड़ती है? ये धनुष पिनाक धनुष है जो भगवान शिव ने परशुराम को दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। परशुराम का उद्देश्य पूरा हो गया। जब लौटाने गए तब भगवान शिव ने कहा 2 व्यक्ति हैं, एक रावण एक जनक, तुम जिसको चाहो ये धनुष उनको दे सकते हैं, दोनों हमारे भक्त हैं। ये परीक्षा परशुराम के विवेक की थी, परशुराम की बुद्धि की थी। परशुराम गए रावण के यहाँ, उन्होंने देखा ऋषियों का, मुनियों का कितना तिरस्कार, कितना शोषण, कितना उनको सताया जा रहा है। फिर परशुराम गए जनक के पास। वैसे सच कहें तो रावण के पास ही उस पिनाक धनुष की, शिव के धनुष की उपयोगिता थी, क्योंकि रावण योद्धा था और जबकि जनक योद्धा नहीं थे। जनक तो परम ज्ञानी थे। और मिथिला क्षेत्र जो हम लोग का क्षेत्र है, ये इसका स्वरूप था युद्ध नहीं होते थे। मिथिला का जो व्यवहार था उसमें युद्ध जैसी बातें नहीं थी। यहाँ तो लोग लड़ाई भी करते हैं तो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, लगता है जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। ऐसी संस्कृति, वातावरण में ऐसा संस्कार कह सकते हैं। दरअसल मिथिला क्षेत्र कृषि क्षेत्र था। यहाँ किसानों का समूह था, प्रजा खेती बाड़ी करती और राजा जनक भी खेत में हल चलाते थे तो सीता जी मिली थी, खुद भी चलाते। ये नेपाल का जो क्षेत्र है ये भी मिथिला क्षेत्र में ही आता है। आज भी नेपाल को संरक्षण मिला हुआ है। आज तक नेपाल ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। मिथिला क्षेत्र में अभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ। नेपाल में कुछ दिनों पहले माओवादी हुआ लेकिन वो भी समाप्त हो गया। तो नेपाल ने किसी लड़ाई को नहीं लड़ा। उसी तरह हिमालय के तराई में भूटान का क्षेत्र है, उसकी अपनी कोई सेना नहीं है। भारत की सेना के साथ उसका समझौता है कि जब कोई बात होगी तो भारत उसकी रक्षा करेगा। इसी तरह से जनक के पास कोई युद्ध क्षेत्र नहीं था। जनक के पास तो कृषि क्षेत्र था। यह मिथिला क्षेत्र कृषि क्षेत्र था। इस दृष्टि से देखा जाए जनक के पास उस पिनाक धनुष की, शिव के धनुष की कोई उपयोगिता नहीं थी। पर एक बात है, नियति का विधान। नियति का विधान क्या था? पिनाक धनुष को निमित्त बनना था राम और सीता के विवाह संस्कार का। नियति का विधान है, ये ध्यान से सोचेंगे। और दूसरी बात है कि धनुष का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो पूरा हो गया, अब उसे विसर्जित होना था। और तीसरी बात थी, विवाह के यज्ञ वेदी पर धनुष की ही आहुति हो जानी थी, धनुष को समाप्त किया जाना था। ये 3 उद्देश्य थे, इसलिए राजा जनक के पास वो पिनाकी धनुष गया जो परशुराम ने दिया। तो विश्वामित्र ज्ञानी है, तपस्वी है, ब्रह्मर्षि है, ऋषि हैं और विश्वामित्र भी निमित्त हैं राम और सीता के मिलन के लिए। नारायण और लक्ष्मी के मिलन का कारण ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्र जानते थे राम नारायण के रूप है, राम विष्णु के रूप है। उन्होंने संकेत दिया, एक लीला, एक चरित्र, एक घटना हो रही है और यह लीला धनुष यज्ञ की होने जा रही है। राम को स्मरण करा रहे हैं अपने स्वरूप का, अपने संबंधों का, इन सब संबंधों का जो विष्णु और शिव के बीच शाश्वत संबंध है, जो विष्णु और शिव के बीच अभिन्न संबंध है, उन संबंधों का स्मरण करा रहे हैं और कहते हैं धनुष यज्ञ होने जा रहा है। आप जानो, समझो, ऐसी कौन सी वेदी है जिसमें धनुष की आहुति होने जा रही है, धनुष विसर्जित होने जा रहा है। धनुष यज्ञ एक शब्द है,
विश्वामित्र अनेकों संकेत दे रहे हैं और संकेत ये भी देते हैं शस्त्रों का प्रयोजन सिर्फ विनाश नहीं होता, शस्त्रों का प्रयोजन सृजन भी होता है। जबकि जनक की भूमि, मिथिला की भूमि विध्वंस की भूमि नहीं है, मिथिला की भूमि सृजन की भूमि है। मिथिला कहिए तो लक्ष्मी का मायका है, मिथिला समृद्धि का घर है, मिथिला वो जगह है जहां समृद्धि की देवी लक्ष्मी वास करती है। वहां ध्वंस का, विखंडन का, विध्वंस का कोई स्थान नहीं है। धनुष यज्ञ में विश्वामित्र अनेकों संकेत करते हैं